आप अपनी लाइफ को पहले तो बैलेंस करिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करिए। कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे, आप इस बात को समझिए। जैसे आप दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप किसी भी चीज के लिए निकालिए। आप खेलने के लिए निकाल लीजिए। यदि आप खेलने के लिए निकाल रहे हो दैट इज वेल एंड गुड। सबसे ज्यादा बेटर यह है, यदि आप खेलने के लिए निकाल रहे हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। यदि आप खेलने के लिए निकाल रहे हो 1 घंटे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप डांस कर सकते हो, आप रस्सी कूद सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आप कोई टीवी सीरियल कोई एपिसोड देख सकते हो। 1 घंटे आपको मिनिमम ये टाइम देना है। समझ में आ रहा है? अपनी लाइफ को देखो, बैलेंस करो। जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप इस बात को समझना, आपका आउटपुट नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार मैं कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ता रहूंगा, और इस प्रेशर में आप बहुत ज्यादा दब जाओगे। ठीक है? कोई काम एक ऐसा काम करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे। आप इस बात को समझिए। अभी क्या हो रहा है, सर हमको पॉजिटिविटी की क्या जरूरत है, हमको पॉजिटिविटी की क्या जरूरत है? नहीं, आप ऐसे समझना कि चीजें अपने आप खाली होती जाती है। आप इस बात को अपने आप को समझो। आपकी बॉडी इस तरीके से एक टंकी की तरह समझो जिसमें एक होल है। अपनी बॉडी को एक टंकी की तरह समझो जिसमें एक होल है, जिसको यदि आपने वापस रिफिल नहीं किया तो वहां से चीजें ड्रेन हो जाएंगी। या आप अपनी बॉडी को अपने मोबाइल की तरह समझो कि यदि आप उसको अच्छे से यूज करना चाहते हो तो आपको समय समय पर आपको उसको चार्ज और रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए आप क्या करिए, कोई भी आप एक चीज कर लीजिए। समझ में आ रहा है? आप या तो गाय को, ठीक है, आप गाय को थोड़ा बहुत, कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं, 2-5 रुपए का आप चारा डाल दो। आपके आसपास गाय आती है, आप एक रोटी खिला दो। बिल्कुल सिंपल सा, आप एक रोटी खिला दो। कोई डॉग आपको दिखाई दे रहा है, आप उसको 2-4 पार्ले जी के बिस्किट लाके आप उसको पार्ले जी के बिस्किट खिला दो। बिल्कुल सिंपल सा, पार्ले जी के बिस्किट 2 रुपए का आता है, एक पैकेट आता है, आप जाके उसको खिला दो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करो। इसके साथ में आप दिन में कम से कम आप कोशिश किया करो 15 से 20 मिनट या आधा घंटे, जो आपके आसपास में जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है, आप वहां पर जाके कुछ मत करो। आपको कोई प्रेयर नहीं आती, बस आप जाके वहां पर बैठ जाओ। बस आप जाके वहां पर ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ। ठीक है? बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ और पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। 15 मिनट ऐसा करो। और जब पूरी सांस लो, आप पूरी की पूरी सांस लो, आपको ऐसा महसूस करो कि यूनिवर्स से गोल्डन एनर्जी आपके अंदर जाती जा रही है। ठीक है? और आप ऐसा महसूस करो कि आपके पैरों से नेगेटिव एनर्जी, डर, फियर, एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपके पैरों से बाहर जाती जा रही है। आप बस ऐसा 15 से 20 मिनट करो। कितने लोग ऐसा करोगे? मैंने आपको क्या बोला, देखो पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करता है। आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करता है। और वो एटीट्यूड कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो आप इस काम को जरूर करिए। आप इस काम को जरूर करिए। आप इसको करके देखिए। मैं आपको 1 हफ्ते का टारगेट दे रहा हूं। आज थर्सडे है, सर जिम कर सकते हैं क्या? जिम मत जाओ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जिम वाले जो होते हैं ना, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो अननेसेसरी में इतना ज्यादा मतलब वो करा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, जिसके चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। सर जिम नहीं जाएंगे, बॉडी नहीं बनेगी, हमको लड़कियां नहीं देखेंगी। बेटा आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। एक तरफ मान लो एक मिलियनर खड़ा हो ना, और एक तरफ एक बढ़िया से बॉडी वाला खड़ा हो ना, लड़कियां चूज करेंगी मिलियनर को। बुरा मत मानना, बट ये सच्चाई है। आप भी ऐसे ही करोगे। एक तरफ मान लो मॉडल खड़ी हुई है और एक तरफ बिलियनर लड़की खड़ी हुई है, आप बिलियनर को चूज करोगे, बोले मॉडल तो क्या काम करेंगे। तो आप इस बात को समझिए, पहले अपने आप को सक्षम बनाइए। अभी आपको इस ड्यूरेशन में आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप जिम जाते हो, आपकी कॉलोनी में है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहां पर बस आप कार्डियो किया करो। रनिंग कर लिया करो, इलिप्टिकल कर लिया करो, स्विमिंग है तो स्विमिंग कर लिया करो, यदि स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग कर लिया करो। स्विमिंग बहुत ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है, आप स्विमिंग कर लिया करो। लेकिन इन चीजों को बैलेंस करना सीखो। समझ में आ रहा है? इन चीजों को बैलेंस करना सीखो। हाँ, जुम्बा कर सकते हो, ठीक है, आप योग कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो इतनी चीजें आप जरूर किया करो। समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? रात को सोने से पहले प्रेयर को इंक्लूड करो।
आप नमाज पढ़ सकते हो रात को सोने से पहले। ठीक है, बिल्कुल सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर बैठिए, आप वो कर सकते हो। आप प्रेयर कर सकते हो, आप महामृत्युंजय कर सकते हो, आप गायत्री मंत्र कर सकते हो। महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र सीधा दिमाग पर असर करते हैं, समझ में आ रहा है। यदि आप स्ट्रेंथ चाहते हो तो महामृत्युंजय मंत्र किया करो सोने से पहले। यदि आप नेगेटिव थॉट्स को अलग करना चाहते हो तो आप गायत्री मंत्र किया करो रात को सोने से पहले। बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। तो आप इन चीजों को आप फॉलो करिए, आप इन चीजों को फॉलो करिए। आप जैन हैं तो आप नवकार मंत्र कर सकते हैं, आप यदि बौद्ध हैं तो आप वो कर सकते हो, ओम मणि पद्मे हम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन चीजों को इंक्लूड करिए। आप यदि क्रिश्चियन है, आप हालेलुया कर सकते हो, हालेलुया वर्ड बोल सकते हो, बहुत पावरफुल वर्ड है। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा इंक्लूड करिए। बेटा आप इस चीज को समझिए, माहौल जैसा है, इस माहौल में यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप अच्छे से स्कोर, परफॉर्म, सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे।